तो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। 2 नंबर वाला सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, तो आप लोग जो भी मेरे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसे अभी से ही रटना चालू कर दीजिए। और हमारे जिस भाई को और बहन को भी आना चाहते हैं लाइव में, तो आप लोग कंटिन्यू 8 PM में आ सकते हैं। ठीक है ना, 8 बजे आप लोग को बीच कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो भी और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब जब लाइव क्लास आओ तो आप लोग को बीच ज़रूर नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से याद कर सके। ठीक है, तो चलिए हम पहले जानते हैं क्या क्वेश्चन है। कूलाम का नियम क्या है, यानी कूलाम का नियम क्या है जी? तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच का विद्युत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल का समानुपात और उनके बीच जो है ना दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, समझ गए ना कूलाम का नियम क्या है? समझ गए कि नहीं? आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और लाइक भी कर लीजिए, सारे दोस्तों के पास भी शेयर में कर ले। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है जी? तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी बढ़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ गए? विद्युत परिपथ क्या है जी? जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है? बढ़ता है, उसे ही हम यानी जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 भी है। तो अगर किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम का धन आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। 1 जूल क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। समझ गए कि नहीं? क्या कहलाता है जी? 1 वोल्ट कहलाता है। तो आइए जानते हैं 1 वोल्ट बराबर होता क्या है जी? 1 वोल्ट बराबर आपको हो जाएगा 1 जूल बट्टा 1 कूलाम, यानी 1 वोल्ट बराबर आपको सूत्र क्या होगा? यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टा 1 कूलाम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली क्वेश्चन। अगला नंबर बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है बताइए। अगला नंबर क्वेश्चन है क्योंकि श्रेणी क्रम में सभी विद्युत उपकरणों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसका मान क्या होता है? धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि कुल प्रतिरोध अधिक हो जाता है। क्योंकि कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। श्रेणी क्रम में उपकरण के सिरों में विभवांतर भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। ठीक है ना। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन बोर्ड के सामने कि विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमीनियम तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो बताइएगा कि कॉपर एवं एल्यूमीनियम के तारों का प्रतिरोध कम है। क्या होता है? प्रतिरोध क्या है इसका? कम है। अतः ये अच्छा चालक है, इसीलिए इनका विद्युत संचारण में उपयोग किया जाता है। समझ गए? आइए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए अथवा एम्पीयर की परिभाषा लिखिए। तो बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि किसी चालक में से 1 कूलाम आवेश प्रति सेकंड
प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी इसका कहना है कि 1 कूलाम आवेश जो प्रति सेकंड यानी प्रवाहित होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? 1 एम्पीयर कहलाता है। ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि एमीटर किसे कहते हैं और इसे विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए। तो बताइएगा, विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे एम्पीयर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एमीटर। क्या कहते हैं जी? एमीटर कहते हैं। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है जी? तो श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। आइए तो देखते हैं 1 एम्पीयर बराबर क्या होगा। 1 एम्पीयर बराबर आपके लिए फार्मूला क्या होगा? 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलाम बट्टा 1 सेकेंड, यानी 1 कूलाम बट्टा 1 सेकेंड, यानी किसके बराबर होगा? 1 एम्पीयर बराबर। ठीक है, तो आइए बताते हैं जूल बराबर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए जूल बराबर क्या होगा जी। कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्त युक्तियों को क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है? तो बताइएगा, श्रेणीबद्ध यानी श्रेणीबद्ध परिपथ में जब परिपथ का एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है। अतः यह परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाते हैं। लेकिन जबकि परस्पर क्रम में जो सभी अवयवों के लिए पृथक परिपथ होता है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बहुत क्या होता है? अधिक होता है, जिसमें विद्युत धारा का मान घट जाता है। जिसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? घट जाता है। जबकि परस्पर क्रम में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। समझ गए? आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवों की यानी धातुओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। क्या होती है? काफ़ी अधिक होती है, तथा इनका उच्च ताप पर उपचायन दहन नहीं होता है। अतः इनका प्रयोग विद्युत टोस्टरों द्वारा तथा विद्युत स्त्रियों के तापमान अवयवों को बनाने में किया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। यानी बताइएगा, तो पहला नियम, निक्षेपित पदार्थ का द्रव्यमान परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश Q के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम, प्रवाहित आवेश की निश्चित मात्रा के लिए कैथोडों पर क्या किया जाता है? निषेचित विद्युत तत्वों के द्रव्यमान के उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानित होते हैं। ठीक है, जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का विभव शून्य क्यों माना जाता है जी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य का माना जाता है क्योंकि यह एक बहुत अच्छी सुचालक है। इसका आकार जो है ना बहुत बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। यदि पृथ्वी को थोड़ा सा आवेश दे दे तो या इसमें से थोड़ा सा आवेश ले ले तो इसके विभव पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। पृथ्वी के धरातल पर सभी बिंदु एक ही विभव पर माने जाते हैं। सभी बिंदु क्या है? एक ही विभव पर माने जाते हैं। विद्युत धारा किस प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न करती है? विद्युत धारा किस प्रकार ऊष्मा उत्पन्न करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए। किसी
किसी धात्विक चालक में बहुत बड़ी संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जब यानी चालक को विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो मुक्त क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से क्या होते हैं, टकराते हैं। इस टक्कर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा को चालक के परमाणुओं में यानी स्थानांतरित हो जाती है। परमाणुओं की गति ऊर्जा बढ़ती है, परमाणु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और इस कारण चालक के ताप में वृद्धि हो जाती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। तो चलिए ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।